नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, जनवरी का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है और फरवरी का महीना प्रारंभ होने वाला है। तो आजकल हम फरवरी के मासिक राशिफल पर सभी 12 राशियों के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें मेष और वृषभ राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज बारी है मिथुन राशि की। तो आज की इस वीडियो में हम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। ये हम आज की इस वीडियो में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, करियर हो, नौकरी हो, व्यापार हो, पारिवारिक जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, आर्थिक पक्ष हो, प्रेम जीवन हो, संतान का पक्ष हो या फिर आपका भाग्य हो। सभी क्षेत्रों पर हम बात करने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात अंत में आपके लिए उपायों की भी अवश्य की जाएगी। मित्रों, बात सबसे पहले ग्रहों के गोचर के विषय में कर लेते हैं। तो बात सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की करेंगे। सूर्य अभी आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 13 फरवरी तक आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। सूर्य 13 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल की यदि बात की जाए तो मंगल आपके सप्तम भाव में भी गोचर कर रहे हैं। मंगल 4 फरवरी तक यहीं पर गोचर करेंगे। 5 फरवरी को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में उच्च के होकर मंगल रहने वाले हैं। बात यदि बुध की जाए तो बुध आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 फरवरी को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर बुध 20 फरवरी तक रहने वाले हैं। 20 फरवरी को बुध अपना पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के विषय में यदि बात की जाए तो शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 12 फरवरी तक यहीं पर गोचर करेंगे। 12 फरवरी को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति यहीं पर गोचर करने वाले हैं। शनि के विषय में यदि बात की जाए तो शनि खुद ही की राशि में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। 11 फरवरी को शनि अस्त अवस्था में आने वाले हैं। 18 मार्च तक शनि अस्त अवस्था में ही रहने वाले हैं। उसके बाद शनि उदय होंगे। राहु के विषय में यदि बात की जाए तो राहु आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे फरवरी के महीने में राहु इसी प्रकार से गोचर करेंगे। केतु आपकी राशि से चतुर्थ भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु भी फरवरी में अपना कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। मित्रों, चंद्रमा के विषय में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बताना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ, जिसमें हम चंद्रमा को केंद्र में रखकर साप्ताहिक राशिफल का निर्माण करते हैं। तो चंद्रमा के प्रभाव को जानने के लिए आप साप्ताहिक राशिफल को प्रत्येक रविवार को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमने बात ग्रहों के गोचर के विषय में की, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के विषय में करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो बुध है वो अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे 1 फरवरी को, जहां पर 20 तारीख तक बुध गोचर करने वाले हैं। मंगल भी आपके अष्टम भाव में पूरे फरवरी के महीने में रहने वाले हैं। शुक्र भी आपके 12 फरवरी से अष्टम में ही गोचर करेंगे। सूर्य 13 फरवरी तक आपके अष्टम में ही गोचर कर रहे हैं। ये सारी स्थितियां जो हैं ये आपके स्वास्थ्य में कमी को दर्शाती हैं। आपकी राशि के स्वामी खुद भी अष्टम में ही रहने वाले हैं। स्पेशली 20 फरवरी तक का जो समय है वो आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। आपको 20 फरवरी तक अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की स्किन की समस्या, एलर्जी
या फिर बदलते मौसम के कारण आपको एलर्जी आदि की समस्याओं का सामना इस महीने करना पड़ सकता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से इस महीने ध्यान रखना चाहिए। और इस महीने मिथुन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी चोट चपेट की संभावनाएं भी बनती हैं, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में आपके पूरे महीने गोचर करने वाले हैं 4 फरवरी से। तो आपको इस चीज का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। वाहन चलाते वक्त आपको सावधानी अवश्य ही रखनी चाहिए, अन्यथा चोट चपेट की संभावना आपके लिए फरवरी के महीने में बनती है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए थोड़ा कमजोर है। अपने स्वास्थ्य का और सड़क के नियमों का आपको दोनों ही चीजों का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। बात यदि आपकी शिक्षा के पक्ष की जाए तो शिक्षा के लिहाज से 12 फरवरी तक का समय आपके लिए उत्तम है, परंतु 12 फरवरी के बाद का समय शिक्षा भाव के स्वामी अष्टम में गोचर करेंगे। तो 12 फरवरी के बाद की स्थिति आपकी शिक्षा के लिए थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। 12 फरवरी के बाद आपको अपने शिक्षा के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी चाहिए, अन्यथा आपको परिणाम अच्छे नहीं मिल पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान अपनी शिक्षा पर अधिक दें। हालांकि गुरु की जो दृष्टि है वो आपकी शिक्षा भाव पर पड़ रही है, तो बहुत बड़ी परेशानियां, अंकों में बहुत अधिक कमी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। परंतु 12 फरवरी के बाद के जो 20-25 दिन हैं उनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। शिक्षार्थियों के लिए जो समय है ये थोड़ा मिला जुला दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ध्यान अपनी शिक्षा पर आपको अधिक देने की आवश्यकता है। बात यदि आपके करियर के विषय में की जाए तो करियर के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी परिणाम अच्छे मिलने की उम्मीद है। आप अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू आदि दे सकते हैं और आपका उसमें चयन होने की संभावना भी बहुत अधिक है, क्योंकि आपके दशमेश गुरु बनते हैं और गुरु लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं पूरे बल के साथ। तो ये स्थिति आपके लिए काफी अधिक उत्तम है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपकी परीक्षा 13 फरवरी के बाद होने वाली है, तो फिर आपकी सरकारी नौकरी लगने की संभावना भी बहुत अधिक बनती है, क्योंकि सूर्य 13 फरवरी के बाद आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपकी सरकारी नौकरी लगने की संभावना, साथ ही कार्य क्षेत्र से आपको लाभ मिलने की संभावना बनती है। करियर के लिहाज से फरवरी का महीना 13 फरवरी के बाद आपके लिए बहुत ही अधिक उत्तम बना हुआ है। बात यदि आपकी नौकरी के पक्ष की जाए तो नौकरी में आपको इस महीने बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मंगल का गोचर पूरे महीने अष्टम भाव में होने जा रहा है। नौकरी में आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अपने क्रोध पर भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए। नौकरी आपको इस महीने थोड़ी सी संभल कर करनी चाहिए। क्रोध और आवेश में आकर आपको कोई भी निर्णय नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। अपने नौकरी के क्षेत्र में आपको अपने जूनियर और सीनियर दोनों को ही साथ लेकर चलना चाहिए और अपने क्रोध पर बहुत अधिक नियंत्रण रखने की आपको इस महीने आवश्यकता है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको अपनी नौकरी के क्षेत्र का भी इस महीने रखने की आवश्यकता बनती है। बात यदि आपके व्यापार के पक्ष की जाए तो व्यापार के लिहाज से जो 15 फरवरी तक का समय है वो आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। वैसे तो आपके व्यापार भाव के स्वामी लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो व्यापार में आपको कोई बहुत बड़ी समस्या या हानि देखने के लिए नहीं मिलेगी, परंतु आपका व्यापार 15 फरवरी तक बहुत ही अच्छा चलने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद का समय भी आपके व्यापार के लिए ठीक ठाक है। व्यापार में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। धन की आवक आपको व्यापार में भी होती रहेगी। आपका व्यापार इस महीने ठीक ठाक चलता दिखाई दे रहा है। बात यदि आपके पारिवारिक जीवन की जाए तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय जो है वो आपके लिए मिला जुला चल रहा है। राहु और केतु का संबंध आपके चतुर्थ भाव से बना हुआ है, जिसके कारण परिवार में छोटी छोटी समस्याएं आपके लगातार बनी रहेंगी। परिवारजनों के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में भी आपको बीच बीच में कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। जो लोग विवाहित हैं उनको अपने माता पिता तथा सास ससुर के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनमें आपको कमी देखने के लिए मिल सकती है।
तो आपको अपने पारिवारिक मोर्चे को थोड़ा सा संभाल कर चलना चाहिए। परिवार में बीच बीच में समस्याओं का सामना आपको फरवरी के महीने में करना पड़ सकता है। बात यदि उन लोगों की जाए जो विदेशों से जुड़कर कार्य करते हैं, विदेशों से जुड़कर कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस आदि करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो समय है 12 फरवरी तक उत्तम बना हुआ है। आपको अपने जो भी विदेशों से जुड़े कार्य हैं 12 फरवरी तक कर लेने चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपका विदेश भाव थोड़ा कमजोर होता दिखाई दे रहा है। 12 फरवरी के बाद आपके विदेशों से जुड़े कार्यों में आपको समस्या देखने के लिए मिल सकती है, तो अपने विदेशों से जुड़े कार्यों को आपको 12 फरवरी तक निपटाने का प्रयास करना चाहिए। बात यदि आपके वैवाहिक जीवन की जाए तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से जो समय है वो आपके लिए ठीक ठाक बना हुआ है। उसमें कोई परेशानी आपको देखने के लिए इस महीने नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है, तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा। गुरु भी आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जीवन साथी से आपको लगातार लाभ मिलता रहेगा और आपका वैवाहिक जीवन फरवरी के महीने में ठीक ठाक चलता दिखाई दे रहा है। आर्थिक पक्ष की यदि मिथुन राशि वाले जातकों की बात की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है। लाभ भाव में गुरु पूरे महीने गोचर करने वाले हैं, तो धन की आवक आपके पास बनी रहेगी। परंतु मंगल जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं वो अष्टम में गोचर करेंगे, तो बीच बीच में आपको लाभ में कमी देखने के लिए भी मिल सकती है और खर्चे आपके इस महीने बहुत अधिक होने वाले हैं। खर्चे आपके व्यर्थ की चीजों पर बहुत अधिक होंगे, तो आपको इस महीने थोड़े खर्चों का ध्यान रखना चाहिए। जितना जरूरी हो उतना ही धन आपको खर्च करना चाहिए। बहुत अधिक ऐशो आराम पर, फैशन आदि पर आप खर्च कर सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने धन को संचय कर सके और व्यर्थ की चीजों पर आपका धन खर्च ना हो। बाकी धन के आवक की यदि बात की जाए तो धन की आवक के लिहाज से, धन लाभ के लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है, उसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। बात उन लोगों की जाए जो प्रेम जीवन बिता रहे हैं, प्रेम जीवन में है, तो उन लोगों के लिहाज से भी, क्योंकि आपके पंचमे जो शुक्र बनते हैं 12 फरवरी के बाद अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण 12 फरवरी से लेकर फरवरी अंतिम समय तक प्रेम जीवन के लिहाज से समय आपके लिए उत्तम नहीं है। प्रेम जीवन में भी गलतफहमी का सामना आपको करना पड़ सकता है, थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए, अन्यथा आपके प्रेम जीवन में थोड़ी वाद विवाद या फिर बहस का सामना आपको 12 फरवरी के बाद करना पड़ सकता है। हालांकि आपके प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार का अलगाव या प्रेम जीवन टूटने की संभावना नहीं बनती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। छोटे छोटे वाद विवाद को थोड़ा सा यदि आप संभाल लेते हैं तो फिर आपका प्रेम जीवन भी नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा। उन लोगों की यदि बात की जाए जो विवाह करना चाहते हैं, विवाह के लिए प्रयासरत है, तो विवाह के योग आपके लिए बने हुए हैं। आपको अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए ताकि आप इस समय का लाभ उठा पाएं और आपका विवाह संपन्न हो सके। अप्रैल तक मिथुन राशि वाले जातकों के लिए विवाह के पूरे योग बने हुए हैं, आपको इस समय का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के संतान के पक्ष की यदि बात की जाए, क्योंकि आजकल बोर्ड एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं, तो बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत अधिक चिंतित हैं। फरवरी मार्च से सभी बच्चों की जो परीक्षाएं आदि हैं वो प्रारंभ होने जा रही हैं, सभी को इस चीज की चिंता है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के संतान भाव पर गुरु की दृष्टि बनी हुई है, तो आपको संतान के विषय में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु क्योंकि आपके पंचमे जो शुक्र बनते हैं वो लगभग 20 से 25 दिनों के लिए यानी 12 फरवरी से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 12 फरवरी से फरवरी अंत तक आपको थोड़ा सा अपनी संतान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस समय आपकी संतान जो है वो पढ़ाई में मन थोड़ा सा कम लगाएगी और संतान से आपको अच्छे परिणाम थोड़े से कम देखने के लिए मिलने वाले हैं।
तो आपको अपनी संतान का थोड़ा सा ध्यान 12 फरवरी के बाद रखना चाहिए। उसके बाद 20-25 दिनों के बाद जब शुक्र आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे तो आपको आपकी संतान के विषय में बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं उनको 12 फरवरी तक अधिक प्रयास करने चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको आपके प्रयासों में सफलता मिलती कम दिखाई दे रही है। बात यदि आपके भाग्य के पक्ष की जाए तो भाग्य का पक्ष आपका प्रबल बना हुआ है, परंतु 11 फरवरी को शनि अस्त अवस्था में आने वाले हैं। तो भाग्य आपका साथ तब भी देगा क्योंकि सूर्य का गोचर आपके भाग्य भाव में होगा और बहुत सारे ग्रह धीरे धीरे आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो भाग्य आपका साथ देता रहेगा, उसमें कोई भी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। जिन चीजों में भाग्य की आवश्यकता है उन चीजों में भाग्य आपका साथ अवश्य ही देने वाला है। कुल मिलाकर फरवरी का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ चीजों के लिए कमजोर है, जैसे कि संतान भाव, प्रेम भाव, आपकी चोट चपेट और स्वास्थ्य की संभावना। इन चीजों के लिए आपको भाग्य का थोड़ा सा साथ इस महीने कम मिलने वाला है। आपका विदेश से जुड़े लोगों के लिए भी 12 फरवरी के बाद थोड़ा सा महीना जो है वो कमजोर है। तो इन चीजों का आपको इस महीने ध्यान रखना चाहिए। बाकी सभी चीजों के लिए फरवरी का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफी अधिक उत्तम बना हुआ है। मित्रों, हमने बात की आपके लिए फरवरी के महीने के सभी क्षेत्रों पर। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस महीने मंगल की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, दैनिक रूप से करनी चाहिए, क्योंकि चोट चपेट की संभावना आपके लिए बहुत अधिक बनी हुई है। रक्त बहने की स्थिति आपके लिए इस महीने हो सकती है, तो बहुत अधिक ध्यान आपको इस चीज का रखना चाहिए और मंगल की पूजा दैनिक रूप से करें। कहीं भी बाहर जाने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही गणेश जी की पूजा आपको दैनिक रूप से करनी चाहिए, क्योंकि बुध का गोचर भी आपके अष्टम में ही होने जा रहा है। इन चीजों की आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दैनिक रूप से गणेश जी की और हनुमान जी की पूजा करें, जिससे कि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मित्रों, ये था राशिफल फरवरी माह का मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।